हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं जीव विज्ञान की इस श्रृंखला में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं विटामिन एवं पोषण। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसमें हम लोग विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके खोजकर्ता के बारे में चर्चा करेंगे और उनके अच्छे स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कंपटीशन की परीक्षा में, और आईएएस पीसीएस तक की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनता है। खास करके ये टॉपिक लेखपाल के लिए है, वीडियो के लिए है, लेकिन आईएएस पीसीएस तक के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें पहला पॉइंट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज, लवण तथा विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। मानव सहित सभी जंतु सामान्यतः इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका इसमें कि इन पदार्थों में से जल व खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ और शेष कार्बनिक पदार्थ हैं। यानी कि जल और खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं और बाकी जितने हैं वो क्या हैं? आपके कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है ना। इसमें देखेंगे आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक, जल, खनिज, लवण तथा विटामिन, ये 7 प्रकार के प्रमुख पोषक तत्व हैं। और इस पॉइंट में लिखा है आपका कि जल और खनिज लवण ये अकार्बनिक पदार्थ हैं। यानी कि इसमें से आप जल और खनिज लवण को निकालिए, ये अकार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे। और बाकी ये जितने बच रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, विटामिन्स हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके ये सब कार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है। दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसाएं प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य क्या होता है? हमारी बॉडी में ऊर्जा देता है। ठीक है। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है। यानी कि हमारे शरीर का निर्माण क्या करता है? प्रोटीन करता है आपका। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन, इसे हम जैविक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, होती हैं, उन पर नियंत्रण बनाए रखती है। यानी कि विटामिन क्या करती है? हमको ऊर्जा नहीं देती है, लेकिन हमारे शरीर में जितनी भी जैविक अभिक्रिया होती है उसको क्या करती है? नियंत्रित करती है। यदि हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमको बीमारियां हो जाएंगी। हमारे शरीर की जो जैविक अभिक्रियाएं वो क्या हो जाएंगी? अनियंत्रित हो जाएंगी और हमको क्या हो जाएगी? बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है। तो विटामिन हमको ऊर्जा नहीं देती है, लेकिन हमारे शरीर की जो जैविक अभिक्रिया उसको क्या करती है? नियंत्रित करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले लूनिन नामक वैज्ञानिक ने विटामिन के बारे में बताया। कब बताया? 1881 में बताया। यहाँ पॉइंट है आपका, देखेंगे पूरा पॉइंट देखेंगे आप कि सबसे पहले लूनिन नामक वैज्ञानिक ने विटामिन के बारे में बताया। कब? 1881 में। बाद में फंक ने विटामिन नाम दिया। यानी कि विटामिन के बारे में किसने सबसे पहले बताया? तो लूनिन ने बताया था। कब बताया था? तो 1881 में बताया था। लेकिन विटामिन नाम किसने दिया आपका? तो फंक ने दिया विटामिन नाम। कब दिया? 1911 में। पूछता है कि विटामिन के खोजकर्ता कौन हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन में फंक आता है। आप इसको ट्रिक करते हैं, सही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही है। लेकिन कभी इस तरह से प्रश्न बता दें कि सबसे पहले विटामिन के बारे में किसने बताया, तब आप लूनिन बताएंगे। अगर ऑप्शन में है तो 1881 में। बाद में फंक ने क्या किया? उसका नाम विटामिन दे दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हॉपकिंस ने 1912 में विटामिन सिद्धांत दिया। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं देता है किसी किताब में कि हॉपकिंस ने जो विटामिन की खोज की थी, लेकिन ये गलत है आपका। हॉपकिंस ने 1912 में विटामिन सिद्धांत दिया। देखिए, हॉपकिंस ने 1912 में विटामिन सिद्धांत दिया आपका। इन्होंने विटामिन डी की खोज की थी। देखिए, हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी, न कि विटामिन की खोज की थी। ठीक है ना। ये विटामिन डी की खोज करता है। विटामिन की कमी से हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। पॉइंट लिखा हुआ है आपका कि विटामिन की कमी से हमारे शरीर में क्या होती हैं? बीमारियां हो जाती हैं। यानी कि अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी तो जो हमारे शरीर की बायोलॉजिकल रिएक्शन है वो प्रभावित हो जाती है। इससे हमारे शरीर में क्या होगी? बीमारियां हो जाएंगी।
ठीक है, तो प्यारे छात्रों, आज की ये मुख्य टॉपिक रही आप लोगों के लिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद की जो टॉपिक होगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन के खोजकर्ता के बारे में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये मैं बता दूं फिर से कि एक अच्छी आप लोग नोट बना लीजिए, जिसमें जितनी भी टॉपिकें प्रोवाइड करी जाती हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे आप लोगों की तैयारी के लिए क्या होगा, एक सरल माध्यम बन जाएगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे हमारी क्लास की अगली वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। धन्यवाद।